नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उज्जवल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। और ये स्टोरी है सामाजिक भेदभाव को लेकर के। ये स्टोरी है उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के शोषण की एक कहानी है जो आपके सामने मैं 10 या 15 मिनट के अंदर जो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। हो सकता बहुत लोग इस कहानी को जानते भी होंगे और बहुत से लोग जो इस कहानी को नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो जान जाएंगे किस प्रकार से समाज में भेदभाव का एक अनोखा एग्जाम्पल आपको, अनोखा क्या कहें, इसे एक शर्मसार एग्जाम्पल कहेंगे हम। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी का। कहानी की शुरुआत एक मैप के साथ शुरू करते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र देख रहे हो, इसे जो है ये केरल में पड़ता है। इसका नाम है त्रावणकोर। तो त्रावणकोर आजादी से पहले 1947 से पहले त्रावणकोर केरल का एक इलाका हुआ करता था। क्या हुआ करता था? केरल का एक इलाका में से शामिल था। ठीक है, लेकिन आजादी के बाद ये त्रावणकोर केरल का क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है और इसका अंग बन जाता है। तो जब आजादी से पहले त्रावणकोर केरल का एक इलाका हुआ करता था, तो इस त्रावणकोर में एक साम्राज्य चल रहे, साम्राज्य का नाम था त्रावणकोर साम्राज्य। और इस त्रावणकोर साम्राज्य का शासन करने का टाइम है 1729 से 1949 इसके शासन करने की टाइमिंग है। इस त्रावणकोर साम्राज्य का जो संस्थापक है उसका नाम है मार्तंड वर्मा। और मार्तंड वर्मा 1719 से 1758 तक ये शासन करता है। इसी साम्राज्य के अंदर, त्रावणकोर साम्राज्य के अंदर, एक आपको शर्मसार कर देने वाली आपको एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। ठीक है, देखो ये जो त्रावणकोर का इलाका है बेटा, ठीक है, जो साम्राज्य है, इसके अंदर निम्न जातियों के ऊपर, निम्न दलित छोटे जातियों के ऊपर, ठीक है, छोटे जातियों के ऊपर क्या लगाया गया था? टैक्स। पुरुषों के ऊपर अलग प्रकार की टैक्स थी और महिलाओं के ऊपर अलग प्रकार की टैक्स थी। पुरुषों से कहा गया जो निम्न जाति, क्या लिखा है? निम्न जाति के जो पुरुष थे वो पगड़ी नहीं पहन सकते थे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको क्या देना होता था? टैक्स। और उस टैक्स का नाम क्या था? हेड टैक्स नाम था। और खास करके ये पगड़ी पहन के उच्च जाति के मोहल्ले और गलियों से नहीं निकल सकते थे। अगर ऐसा कर रहे तो उन्हें टैक्स देना होगा। लेकिन इससे भी शर्मसार क्या है? टैक्स जो है वो महिलाओं को लेकर के, कि निम्न जाति की जो महिलाएं हैं उनके जो है शरीर के ऊपरी हिस्सा, जिसे हम ब्रेस्ट कहें या हम स्तन कह लें, उस स्तन को, ब्रेस्ट को, इस शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की इजाजत राजा के तरफ से नहीं थी। यानी कि निम्न जातियों को अगर चाहे मार्केटिंग करना हो, बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, कहीं भी जाना हो, उन्हें अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला रखना पड़ता था, बिना ढके हुए। देख रहे हो कितनी प्रकार की शर्मसार एक कहानी आपको देखने को मिल रही है। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के ऊपर किया गया एक शोषण की शर्मनाक कहानी, जो आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने प्रांत में कहीं ना कहीं देखने और सुनने को मिल ही जाता है। लेकिन यह घटना हमारे इतिहास में है, पास्ट में, हमारे भारत के अतीत में है, जो आपको जानना होगा। इसे आप पढ़ सकते हैं। ये कोई अजुल फुजुल नहीं है, बल्कि ये वास्तविक है, बल्कि एक रियल है। महिलाओं को, अगर निम्न जाति की महिलाएं अपने स्तन को अगर ढकती हैं तो इन्हें क्या देना होगा? टैक्स। उस टैक्स का नाम क्या है? स्तन टैक्स। इंग्लिश में इसे कहेंगे ब्रेस्ट टैक्स कहेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, और खास करके ये जो टैक्स नहीं दे रही हैं, ये खास करके उच्च जाति के मोहल्ला गलियों से जो है बिल्कुल नहीं गुजर सकती हैं, बिल्कुल जो है नहीं गुजर सकती है। इन्हें क्या करना होगा? अगर ढकना होगा तो टैक्स देना होगा। ठीक है, घूमना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब ये चीजें चल रही थी, ये टैक्स और ये शर्मनाक प्रकार की टैक्स चल रही थी, चलता गया, एक समय आता है त्रावणकोर साम्राज्य में 1802-3 की घटना है बेटा। 1802 और 3 की घटना है। और ये घटना क्या है कि त्रावणकोर में एक जनजाति थी, एजवा जनजाति। त्रावणकोर में एक जनजाति थी, एजवा जनजाति। और इस एजवा जनजाति की एक महिला थी, उसका नाम था नांगेली। उसका नाम क्या था? नांगेली नाम था। यही है, ये नांगेली ही है। कहानी सुनाता हूं तब जाके फोटो आप अच्छे से, इमेज को अच्छे से समझ पाओगे। तो एजवा जनजाति में एक महिला थी नांगेली। नांगेली ने कहा कि मैं अपने स्तनों को ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। ठीक है, ये हमारा अधिकार है, अपने स्तनों को जो है ढकने का। ये क्या करती है? मना कर देती हैं कि ठीक है, हम जो है ढकेंगे। और ये ढक करके मार्केटिंग करना, हर जगह चलना शुरू कर देती है। उच्च जातियों ने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। उच्च जातियों ने कहा कि ये क्या कर रही है लड़की? विद्रोह कर रही है। जो नियम और कानून, ऐसे नियम और कानून को ताक पे उखाड़ के फेंक दो साले को। ठीक है, ये कहती है कि नहीं, मैं पहन करके चलूंगी। क्या करती है? सामाजिक विद्रोह को झेलती है। और उच्च जाति क्या करते हैं? इसका विद्रोह करते हैं। तो बहुत सारे ऑफिसर इसे समझाने कहते तुम निम्न जाति की हो, तुम्हें जो है टैक्स देना ही होगा। अगर तुम अपने स्तन को ढकती हो तो तुम्हें टैक्स
देना ही होगा, ये नहीं मानती है और ढक के ही चलती है। ये बात मार्तंड वर्मा, जो त्रावणकोर साम्राज्य का राजा मार्तंड वर्मा तक ये बात जाती है, तो मार्तंड वर्मा अपने अधिकारियों को भेजता है कि जाओ, जाकर या तो इसे स्तन जो है ढकने के लिए मना करो या तो इसे टैक्स लो। तो अधिकारी आते हैं और उनके साथ कुछ गुंडे भी आते हैं, अधिकारी आते हैं और उनके साथ कुछ गुंडे आते हैं। किसके? इस नंगेली माता के घर आते हैं और कहते हैं क्या कि हमें टैक्स दो, वरना तुम्हें जो है बिना ढक करके स्तन को चलना होगा। ये बहुत बकझक होती है। यहां तक कि जो अधिकारी गुंडे लेकर आए थे, उन गुंडों ने जो है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, नीच जातियों को लेकर के उन शब्दों का इस्तेमाल किया। जब ये थक गई, हार गई, समझ गई कि ये जो नहीं मानेंगे, ये जाती है घर के अंदर किचन में। कहां जाती है? किचन में जाती है। जो अधिकारी आए हुए थे उन्हें लगता है कि शायद ये अंदर गई है और टैक्स लेके आएगी। उस समय जो ये टैक्स देने की प्रथा थी ना बेटा, ये जो टैक्स देने की प्रथा थी, या तो हेड टैक्स जो मैंने बताया आपको, या ब्रेस्ट टैक्स बताया, तो टैक्स जो है ना केले के पत्ते में दिया जाता था। केले के पत्ते में अधिकारियों को दिया जाता था। ये जब घर के कमरे के अंदर की रसोई घर में, ये जानते हो क्या करती है? अपने स्तनों को काट कर केले के पत्ते में लाकर अधिकारियों को देती है कि लो भाई, तुम्हें टैक्स चाहिए, ये ले लो टैक्स। ठीक है, अधिकारी जो हतप्रभ हो जाते, भाग जाते वहां से। और इसकी इतनी ब्लीडिंग हुई, अब देख रहे हो इतनी ब्लीडिंग होती है कि इनकी वहीं पे कुछ क्षणों के बाद डेथ हो जाती है। जब इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, इनका नाम क्या है? नांगेली। जब इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इनका पति, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनके पति ने इनके चिते में कूद करके अपनी जान दे दी। तो सती प्रथा का मेल वर्जन यहां पे देखने को मिलता है कि इनके पति ने, पहले क्या था, पति मरने के बाद पति चीते पे जलती थी, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है कि नांगेली मरी तो इसके पति इसके चीते में कूद करके जान दे दी। सती प्रथा का मेल वर्जन देखने को यहां पे मिलता है। और इसके बाद नांगेली की शहादत के बाद इन्हें जो है देवी की तरह पूजा जाने लगा। आज भी अगर इनके गांव में जाओगे तो इनकी कहानियां मशहूर है। जैसे उत्तर भारत में हम रानी लक्ष्मीबाई, महिला में रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुन करके हम क्या होते हैं? उत्साहित होते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में नांगेली की कहानी सुनकर वहां के बच्चे उत्साहित होते हैं। आज भी ये मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति एकदम बिल्कुल मैंने कॉपी करके यहां पे पेस्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके। एक हाथ में हाशिया है, एक हाथ में इनका क्या है? वो केले का पत्ता। इसमें इन्होंने अपने स्तनों को काट करके टैक्स दे, इसी फॉर्म में खड़ी हैं। इनको माता की तरह पूजा। धन्य ऐसी माता को जो इस अन्याय के विरुद्ध और शोषण के विरुद्ध जो उन्होंने आवाज उठाई। देखो, जब भी समाज में अन्याय और शोषण होता है तो किसी न किसी को बलिदान देना ही पड़ता है, तभी वो अन्याय और शोषण समाज से हटता है। क्योंकि जैसे ही आप शुरुआत करेंगे तो लोगों की भीड़ आपके पीछे लग जाएगी। यही होता। नांगेली ने अपने शहादत दी और इस शहादत के पीछे लोग क्या हुए? एक साथ हो गए। जैसी ये घटना समाज में घटती है तो जो ये एजवा जनजाति की थी, एजवा जनजाति के सभी लोग ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, विद्रोह का मोर्चा खोल दिया। तो राजा को बेबस होकर के क्या करना पड़ा? ठीक अगले दिन इस टैक्स को क्या करना पड़ा बेटा? इस टैक्स को समाप्त करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? टैक्स को समाप्त करना पड़ गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एजवा जनजाति में। जनजाति तो अलग बहुत सारी थी, निम्न जातियों में जो जनजातियां होती अलग अलग थी, लेकिन सिर्फ टैक्स एजवा जनजाति की महिलाओं के ऊपर ही समाप्त किया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आपको, तो एक जनजाति मिलती है नडार। वहीं पे त्रावणकोर साम्राज्य में एक जनजाति मिलती है नडार जनजाति। तो नडार जनजाति की महिलाओं ने कहा कि जब एजवा जनजातियों को छूट मिल चुकी है तो ये लोगों ने क्या किया? अपने स्तनों को, इस नडार जनजाति की महिलाओं ने भी अपने स्तनों को ढक करके मार्केट में निकलना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है। अब होता क्या? एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हो जाता है उच्च जातियों के बीच में, निम्न जातियों के बीच में। उच्च जातियों का कहना था कि ये समाज, जो निम्न जातियां, ये क्या कर रही हैं? विद्रोह कर रही है, नियम और कानून के खिलाफ जा रही है। और एक टेंशन बनता है। क्या होता है कि टेंशन बनना शुरू होता है। और इसके बाद क्या होता है? ईसाई धर्म भारत में आ जाता है। ईसाई धर्म। तो जो निम्न जाति की औरतें थी, नडार जनजाति की जो निम्न जाति के वर्ग थे, इन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और ईसाई रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, तब जो उच्च जाति के लोग थे उनके आंखों में खटकने लगे कि इन लोग ईसाई धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि नडार जनजाति के 2 महिलाओं को पकड़ के फांसी दे दी गई। नडार जनजाति के जो निम्न जनजाति थी, इनकी 2 महिलाओं को पकड़ के दे दी गई, फांसी दी। जैसे ही ये फांसी 2 महिलाओं को दी गई नडार जनजाति के, ठीक है, कपड़े ब्रेस्ट को ढकने के लिए,
जैसे फांसी दी गई, समाज में क्या होता है, ये जनजाति के लोगों ने खुलेआम विद्रोह कर डाला, राजा के खिलाफ खुलेआम विद्रोह कर दिया, भारी भरकम विद्रोह हुआ, इतना भारी भरकम विद्रोह हुआ कि राजा को यह कहना पड़ गया कि ठीक है, इस जनजाति की महिलाएं भी स्तनों को ढक सकती है। क्या कर सकती है? ढक सकती हैं। लेकिन कानून एक और लाया गया कि आप ढक सकती हैं, लेकिन उच्च जातियां जैसे कपड़े पहनती हैं, जो महिला उच्च जातियों में जो महिलाएं कपड़े जिस प्रकार के पहनती हैं, उस तरीके से आपको सजना संवरना और उस तरीके के स्टाइल वगैरह जो है नहीं करना आपको। चलो कम से कम ढकने की इजाजत तो मिल गई, ठीक है। तो ये था एक ब्रेस्ट टैक्स के बारे में कहानी। फाइनली 1924 में क्या, फाइनली 1924 में ये टैक्स क्या किया गया? समाप्त किया गया, पूर्णतः समाप्त किया गया, बिना शर्त के समाप्त किया गया, ठीक है, कि आप जो जैसा पहन सकता है, कैसा भी पहन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1924 में जाके फाइनली जो इस टैक्स को पूर्णतः रूप से क्या किया गया बेटा? समाप्त किया गया। तो एक कहानी थी छोटी सी कि सामाजिक भेदभाव में किस प्रकार के, ठीक है, भेदभाव किया जाता है। और सेम भेदभाव अमेरिका में श्वेत और जो है वहां पे जो श्वेत है, ब्लैक और जो व्हाइट कहे जाते हैं, आपको वहां पे भी एक जो है आपको एग्जांपल देखने को अमेरिका में भी मिल जाएगा। तो अगला वीडियो कभी ना कभी मैं अमेरिका के व्हाइट एंड जो है ब्लैक के ऊपर, भेदभाव के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है इस क्लास को आप सेशन को शेयर करेंगे, और जो लोग नहीं जानते थे आज उनको जानने का कुछ ना कुछ मौका मिला होगा। बस बताने के ही मतलब तक हमारे भारतीय इतिहास में इस प्रकार की भी शोषण की गई है, तो इनका गुस्सा आज के डेट में बिल्कुल जायज है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कहानी पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।